हाँ भैया, हम आपके कृष्ण कुमार द्विवेदी राजू भैया आप सभी लोगों का नमस्कार प्रणाम करित है। हमका लागत है कि आप लोग ठीक ठाक हो। चुनाव के जो थकान है वो लगभग कल चुनाव परिणाम के आवे के बाद अब खत्म हो गई हुई। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार दोबारा बनावा जा रही है, अर्थात मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी एक बार फिर से आसीन हुए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आज हम कोई लंबी बात ना करके केवल अपने बाराबंकी जनपद की बात करब, और हमारी पूरी बात जो है वो भाजपा नेतृत्व से है और भाजपा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से है। भाई देखो, जो पिछली बार जो सरकार बनी रहा है भाजपा के 2017 में, तो बाराबंकी में 5 विधायक चुने गए रहे। उसके बाद में जब जैतपुर में उपचुनाव हुआ, उपेंद्र रावत जी सांसद बने, उसके बाद जो उपचुनाव हुआ तो वहां पर समाजवादी पार्टी जीत गई। इस तरह बाराबंकी में केवल 4 भाजपा विधायक रह गए। 5 साल पहले वाली 2017 वाली सरकार चली, लेकिन भाजपा नेतृत्व और भाजपा सरकार में बाराबंकी के हिस्सा नहीं मिला। एक भी मंत्री पद भाजपा विधायकन का नहीं दिया गया बाराबंकी के। बाकी अगर पूर्व की सरकार में देखा जाए, चाहे सपक्ष सरकार हो चाहे बसपा सरकार हो, बाराबंकी मंत्री के रूप में हमेशा उत्तर प्रदेश सरकार में शामिल रहा। अब की हमारी यो मांग है आदरणीय योगी जी से एवं भाजपा नेतृत्व से कि कम से कम जो 3 भाजपा विधायक जीते हैं बाराबंकी में, उमा एक जने का मंत्री बनाओ। तो इससे यो है कम से कम बाराबंकी के भाजपा के चेहरा तो मिल जाई। अब स्थिति यह है कि पिछली सरकार योगी जी की अगर देखी जाए तो उमा कई जनपद ऐसे रहे जहां 2-2, 3-3 मंत्री रहे। उमा से आपकी के चुनाव में कई मंत्री चुनाव भी हार गए। लेकिन बाराबंकी जनपद में अगर देखा जाए तो दरियाबाद विधानसभा से सतीश चंद्र शर्मा जैसा युवा विधायक, जो कि पिछली बार की विधानसभा का जो चुनाव हुआ रहा वह में पूरे अयोध्या मंडल में उनकी सबसे बड़ी जीत रही। इस बार भी भाजपा के जो भी विधायक जीते हैं बाराबंकी से, उनमें उनकी सबसे बड़ी जीत है। अर्थात वही अपने दोबारा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप जी का चुनाव में हराए करके फिर से विधायक दोबारा बने। तो ऐसी स्थिति में अगर कार्यकर्ता बाराबंकी के भाजपा के खूब मेहनत कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर मेहनत कर रहे हैं, तो बाराबंकी का ये अधिकार है कि योगी जी के मंत्रिमंडल में बाराबंकी का भी उनके हिस्सा मिले। इसलिए कि बाराबंकी बिल्कुल राजधानी से सटा हुआ जिला है, और इसी स्थिति में 5 साल में अगर केवल जो सरकार चली और उसके बाद जो चुनाव 2022 के हुआ, अगर उनमें केवल 3 विधायक जीते तो उसके पीछे एक कारण यह रहा कि बाराबंकी में भाजपा का कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा, नहीं आवा। कम से कम कोई मंत्री बने तो कम वहां पर शक्ति केंद्र स्थापित हुए, सत्ता का संचालन हुए। जो अधिकारी भाजपा की सरकार में पूरी तरीके से पिछली सरकार में बिल्कुल एकदम बेअंकुश दिखाई दीन, उनके ऊपर भी कुछ लगाम रहा है। ऐसी स्थिति में हमारा तो यही मानना है कि बाराबंकी का ई बार के हिस्सा मिले चाहिए योगी सरकार में। कम से कम एक मंत्री पद तो बिल्कुल चाहिए, और अब वो भाजपा नेतृत्व का अपना निर्णय हो सकता क्योंकि क्या बनावे। बाकी अगर भाई तो अपने इच्छा की बात है, जो भाजपा नेतृत्व क्यों बनावत है कि नहीं बनावत है, लेकिन हमार नहीं, हम कृष्ण कुमार द्विवेदी राजू भैया नहीं, बाराबंकी जनपद के अधिसंख्य भाजपा कार्यकर्ता, अधिसंख्य जो मतदाता हैं, उनकी इच्छा है कि योगी जी की सरकार में बाराबंकी का प्रतिनिधित्व दिखाई दे। तो हम तो एक बार यही कहा है। और अगर मान लो भाजपा यो फिर नहीं करत है, अगर मान लो यहाँ बाराबंकी जनपद से एक भी कोई विधायक का मंत्री नहीं बनावत है, तो यो बाराबंकी के अरमानन पा, बाराबंकी के सम्मान के साथ भाजपा एक बार फिर से खिलवाड़ करी। हम बात एकदम खरी खरी कही थे भैया, कृष्ण कुमार द्विवेदी राजू भैया एकदम साफ साफ बात कही थे कि बाराबंकी के जनता भाजपा के सम्मान करिस, मोदी जी का सम्मान करिस, योगी जी का सम्मान करिस। इसलिए जरूरी है कि वही
लोग जो सम्मानीय लोग भी हैं, जो भाजपा संगठन भी है, वह बाराबंकी की भावना का सम्मान करे, बाराबंकी की जनता का सम्मान करे, बाराबंकी के मतदातन का सम्मान करे, क्योंकि हमहू अयोध्या धाम के द्वार के रक्षक हन, अर्थात हमार बाराबंकी द्वार है उनके रक्षक हन। इसलिए हमहू कुछ न कुछ तो उम्मीद करते हैं भाजपा से, योगी जी से, आदरणीय श्री मोदी जी से। बाकी जौन मन हो भैया होए वह, जौन मन आप लोगों को हुई वह है। हम तो आपन बात काहे के लिए आपके बीच में हन। तो भैया बहुत बहुत आपका धन्यवाद, हमारी बात आप लोग सुनो। और हम कृष्ण कुमार द्विवेदी राजू भैया आपके बीच ऐसे ही सामाजिक मुद्दन पर आपका हम उत्साहवर्धन करे के लिए हम प्रयासरत रहबे। तो भैया हमारे यूट्यूब चैनल कृष्ण कुमार द्विवेदी राजू भैया आप उसका सब्सक्राइब करो, और अगर हमारी बात अच्छी लगे तो इका और आगे अपने मित्रों तक पहुंचाओ। आप सभी लोगों का जो चुनाव जीते हैं उनका सबका बधाई, जो चुनाव हार गए हैं उनसे ये कहना है कि अब जिंदगी में कभी हार नहीं होती, हार के आगे जीत भी होती है। इसलिए लोकतंत्र है, इमा भैया सबको चुनाव हारत है जीतत है ना। तो जो निर्णय जनता दी उसका स्वीकार करो। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बाराबंकी का एक मंत्री पद चाहिए, और हमका लागत है कि उसके लिए सतीश चंद्र शर्मा पूरी तरीके से उपयुक्त हैं। हम दूसरे विधायकों का यो नहीं कही थे कि वो के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन सतीश चंद्र शर्मा युवा हैं, और जरूरी है कि बाराबंकी का भाजपा की सरकार में मंत्रिमंडल में हिस्सा मिले। आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।